जनपद मेरठ में सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार गौतम जी के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला कार्यालय पर 26 नवंबर को संविधान दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां सबसे पहले बाबा साहब जी के चित्र पर सभी ने पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें, कार्यक्रम में आए दूर दराज से सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, संविधान के बारे में समझाया और सभी ने संविधान की रक्षा और सुरक्षा करने की शपथ ग्रहण की। संविधान दिवस पर सभी महिला और पुरुषों को संविधान भी वितरण किया गया तथा मीडिया बंधुओं को भी संविधान और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सर, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज 26 नवंबर 2023 आज भारतीय संविधान दिवस है। तो संविधान दिवस पर आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारत का संविधान है उसे बना करके सौंप दिया था। भारत में कम से कम 56,000 संगठन बने हुए हैं, तो आप जो संगठन से के माध्यम से जनता के बीच में सुविधा दिलाते हैं, वो क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, जो संवैधानिक अधिकार हैं, हम श्रम कानूनों पर ज़्यादा काम करते हैं। हम समाज के हकवंचित समाज को, जो इस देश का कमेरा वर्ग है, उस कमेरा वर्ग की बात करने वाले लोग नहीं हैं। उस कमेरा वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण होता है, वो संगठित नहीं है, असंगठित है। तो हम लोग उन सब भाइयों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, सरकार की चल रही योजनाओं को उन्हें बताते हैं और अधिकारियों से मिलकर उन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो अभी मेरठ में एक बहुत भयानक केस हुआ है, जो कि एक ठेकेदार थे, उनकी मृत्यु होगी गोली मारकर, उसके ऊपर आज क्या प्रक्रिया चल रही है? हाँ, वो साधारणपुर गांव के हमारे भाई इंदू शेखर थे। इंदू शेखर जी की 25 अक्टूबर को धनपुरा गांव के कुछ दबंगों ने उनसे मकान बनवा लिया। मकान की मजदूरी मांगने पर उनको कील ठोकी और उनको गोली मारी और फिर फांसी लगाकर उनकी हत्या ले ली, उनकी जान ले ली। तो उस पर हमने, हमारे समाज ने, सारे हमारे समाज के संगठनों ने मिलकर के उनके पक्ष में एक मांग पत्र डीएम साहब के द्वारा सरकार को भेजा, जिसमें उनको SC/ST एक्ट के आधार पर तो कुछ राहत मिली, लेकिन अभी तक भी उनको मदद नहीं मिल पाई है। वो अभी संघर्ष जारी है और उन्हें दिलाकर रहेंगे। जिस तरह से आपका संगठन मजदूरों के लिए काम कर रहा है, और जो 2 अप्रैल का कांड था उसमें भी मजदूरों पर काफ़ी मुकदमे लगे हुए हैं, तो उन मुकदमों के बारे में भी आपका संगठन कुछ? हाँ, उसके बारे में लगातार मांग की जा रही है। हमारे संगठन से भी हमारे साथ बैठे हैं भाई नेमपाल गौतम जी, जो जाटव महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके माध्यम से भी लगातार इस पर आवाज़ उठाई जा रही है कि 2 अप्रैल 2018 को जो हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चों पर भी और समाज के जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग था, जो नेतृत्व करने वाले लीडर थे, उन सब को झूठे मुकदमों में सरकार ने फंसाया। तो उस पर लगातार मांग चल रही है कि सरकार उन मुकदमों को वापस ले। हमारे 13 बच्चे शहीद हुए थे, 13 बच्चों के परिवारों को शहीद का दर्जा दे और जो शहीदों को आर्थिक मदद मिलती हैं वो सारी हमारे यहाँ दी जाएं, क्योंकि दूसरे स्टेटों में दी गई है, उत्तर प्रदेश में अभी नहीं दी गई है। सर, राजस्थान सरकार ने जो 2 अप्रैल कांड में मुकदमे हुए थे वो वापसी ले लिए, हरियाणा सरकार ने वापसी ले लिए और अन्य राज्यों की सरकार ने वापसी ले लिए, तो मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं, आखिर वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वो उनका सरकार का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन उस पर तो वो जाने क्या क्यों नहीं ले रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन हम लोगों की लगातार मांग है, और अगर ये काम नहीं चला, हमारा प्रयास जारी है। अगर उन्होंने ये मांग नहीं मानी, उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, तो 2 अप्रैल जैसा चाहे हमें फिर से करना पड़ेगा। हम आंदोलन करेंगे और अपने भाइयों के उन मुकदमों को वापस कराने के लिए फिर से एक होंगे। अभी आपने बोला है कि जैसा 2 अप्रैल का कांड हुआ ऐसे हम दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन जो दोबारा उन मतलब युवाओं का मुकदमे होंगे तो फिर 2 अप्रैल जैसा कांड हो जाएगा? इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम करेंगे तो हम तैयारी के साथ करेंगे। पहले हम तैयारी से नहीं थे, पहले हम अपना मांग पत्र देने गए थे, लेकिन वहाँ हमारे निहत्थे लोगों को वहाँ पुलिस वालों ने और समाज के जो लोग हमें दबाना चाहते हैं, उन लोगों ने मिलकर के हम पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं, पत्थर बरसाए। हमारे लोगों को पुलिस के द्वारा जबरदस्ती झूठे मुकदमों में फंसाया गया। सर, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है कि जितने भी बहुजन समाज के और ये संगठन बने हुए हैं, संगठन बनते हुए, लेकिन जो बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, हमने बहुत जगह देखा है कि उनकी प्रतिमाओं पर कहीं कौवे बीट कर रहे हैं, कहीं कबूतर बीट कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर जाल क्यों लगवाया जाता है? देखिए, ये काम प्रशासन का है।
बाबा साहब अम्बेडकर केवल हमारे नहीं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के हर नागरिक के लिए उन्होंने काम किया है, इस देश के हर समाज और धर्म के लिए काम किया है। और बाबा साहब जो सरकारें हैं वो सभी की होती हैं। बाबा साहब विश्व रत्न हैं, बाबा साहब के बने हुए संविधान से ये लोग सरकार चलाते हैं, शपथ लेते हैं। तो ये शर्म आनी चाहिए उस क्षेत्र के उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो वहाँ व्यवस्था नहीं दे रहे हैं।